इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक बार फिर सीएम योगी ने विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया है। सपा और कांग्रेस पर एक बार फिर उन्होंने हमला बोला है और साफ साफ कह दिया है कि कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियों को राम मंदिर के मुद्दे पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इसी पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सीएम योगी ने एक बार फिर से कांग्रेस और सपा पार्टी पर जमकर हमला बोला है। देखिए, ये ऐसे लोग हैं, कांग्रेस वाले और समाजवादी पार्टी वाले, ये डिजर्व करते हैं। योगी आदित्यनाथ जो बातें कह रहे हैं वो पूरी तरह से सच है और वही यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप देखिए किस तरीके से इन लोगों ने पिछले कुछ दिनों में गिरगिट की तरह रंग बदला है जी। और आज तो योगी आदित्यनाथ ने यह तक कह दिया कि गिरगिट भी इनको देखकर शर्मा जाए। राम मंदिर में चोरी का मामला सामने आता है, उसके बाद अखिलेश यादव बवाल मचाते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो है कि उनके पास ये जानकारी कहां से पहुंची जी। अभी इस मामले में आगे बहुत सारे खुलासे होंगे, लेकिन जैसे ही मामला सामने आया योगी आदित्यनाथ ने तुरंत एक्शन लिया। एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई, गिरफ्तारियां हुई और लगातार एक्शन देखने को मिला। आप देखिए हर दिन पुलिस कुछ न कुछ नए खुलासे कर ही रही है और चोरों की चोरी पूरी तरह से बेनकाब हो गई। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी अब तक इस मामले में खामोश हैं, कुछ डायरेक्टली बोल नहीं रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव हों, उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग हों, आरजेडी के लोग हों, ये लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं और इसलिए योगी आदित्यनाथ के निशाने पर हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ का साफ साफ कहना है कि ये वो लोग हैं जिनको भगवान राम पर बोलने का हक नहीं है, क्योंकि ये राम विरोधी हैं। इनका इतिहास रामलला के विरोध पर टिका हुआ था, इनका वर्तमान भी वही है और भविष्य में भी इनकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन ये अपने आप को कभी राम भक्त साबित नहीं कर पाएंगे। योगी आदित्यनाथ आज के दौर में हिंदुत्व के सबसे बड़े पोस्टर बॉय हैं। नरेंद्र मोदी के बाद उनकी स्वीकारिता देश में बहुत बड़े पैमाने पर है और उसका उदाहरण आपको हाल के चुनाव में देखने को मिले थे। जब वो पश्चिम बंगाल गए थे, असम गए थे, बिहार गए थे, कैसे योगी आदित्यनाथ का जलवा देखने को मिला था। और ये तो नॉर्थ इंडिया की बात है या फिर पूर्वोत्तर की बात है। अगर आप दक्षिण भारत की बात कीजिए, योगी केरल जाते हैं, योगी हैदराबाद जाते हैं, तो वहां पर योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता नजर आती है उसका एक बड़ा कारण हिंदुत्व है और सनातन को लेकर उनकी जो छवि है वो है। लेकिन जब विपक्ष में मौजूद जो नेता हैं आज के दौर में, वो लोग जब राम भक्ति की बात करते हैं तो फिर लोगों को डाउट होता है। फिर लोगों के जहन में फौरन ये सवाल आता है कि ये तो वही लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी रामलला के खिलाफ निकाल दी। सुप्रीम कोर्ट का मामला हो, आप देखिए कैसे इन लोगों ने वहां पर वकीलों की फौज खड़ी कर दी। ये एक ही बात है, हर बार कोई बोलना नहीं चाहता है, लेकिन ये इनका असली चरित्र है। इसलिए हर किसी को यह बात दोहरानी पड़ती है कि इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रामलला के खिलाफ वकीलों की फौज खड़ी कर दी। इन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई और ऐसे मौके पर जब राम भक्त एकदम शांत बैठे थे, इन लोगों ने रामलला को काल्पनिक बता दिया। मतलब सोचिए, जो कि करोड़ों अरबों लोगों के आराध्य हैं, जिनकी पूजा के लिए हिंदू अपने पूरे जीवन को दांव पर लगा देता है, जिनके एक दर्शन के लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई को दांव पर लगा देते हैं, उस रामलला के लिए इन लोगों के मन में क्या है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ हर चीज में राजनीतिक लाभ के लिए फालतू की बयानबाजियां करते हैं, मुसलमानों को खुश करने के लिए ऐसे बयान देते हैं। और आप पिछले कुछ सालों में अगर देखें तो तमाम चुनाव इनकी राम विरोधी सोच को नकारता है और हर बार बीजेपी की बड़ी जीत होती है, प्रचंड जीत होती है और जनता इनको सबक सिखा देती है कि तुम लोग सत्ता के लिए बने नहीं हो, क्योंकि तुम हिंदुओं का सम्मान करना नहीं जानते। जी सर, जैसा आपने कहा कि राहुल गांधी ने अभी तक कुछ भी इस पे बोला नहीं है, लेकिन उनके पार्टी के जो प्रवक्ता है, नेता है, वो लगातार कुछ ना कुछ बोलते आ रहे हैं। जैसे सुप्रिया श्रीनेत ने भी अभी हाल ही में कहा कि संघ जो है, जो ट्रस्ट में उनके संघ के लोग हैं, संघ का अब राम मंदिर में कोई काम नहीं है, उन्हीं लोगों ने चोरी करवाई है और उन्हें वहां से बाहर निकाल देना चाहिए। तो वहीं आम आदमी पार्टी के जो सांसद है संजय सिंह, वो कहते हैं कि पहले के जमाने में जय भवानी कहकर डाकू डकैती करते थे, आज जय श्री राम कहकर डकैती कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी इसलिए भी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है, रामायण के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। अगर वो कुछ बोल देंगे, उल्टा पुल्टा ही बोल देंगे, उसके बाद जो भी बचा है वो भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी अभी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को साधने के लिए हिंदुत्व का मुद्दा सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए ला रही है,
ऐसे में राहुल गांधी अगर बोल दें, उन पर किसी को भरोसा नहीं है। उनके बगल में जो 4 लोग बैठते हैं वो भी देखते रहते हैं कि ये क्या बोलेंगे। तो ऐसे में राहुल गांधी अगर इस तरीके से कुछ फालतू बोल देंगे तो सारी चीजें एकदम बेकार हो जाएंगी। सुप्रिया श्रीनेत आप देखिए दिन भर टीवी पर बैठकर किस तरीके से सनातन विरोध की बातें करते हैं। अगर ऐसे लोग रामलला पर ज्ञान देने लगे तो समझिए कि ये फर्जी सेकुलर हैं, ये फ्रॉड सेकुलर हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को गुमराह करते हैं। हिंदू वोटों के जरिए इन्होंने दशकों तक भारत में राजनीति की, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि ये लोग मुसलमानों को खुश करने के लिए 24 घंटे राजनीति करते हैं। श्री राम को इमाम हिंद बुलाती हैं वो। वही तो बात है कि आप देखिए ऐसे लोग कांग्रेस के आईटी सेल के हेड हैं। इनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है कि जितना हिंदुओं को गरियाना है गरियाओ, जितनी उनकी बेइज्जती करनी है करो, हम तुमको प्रमोशन देंगे। राहुल गांधी की टीम की तो यही सोच है। इसलिए राहुल गांधी को कुछ पता नहीं है, खुद बोल नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को सामने ला रहे हैं जिनका चरित्र ही राम विरोधी है। और इसीलिए तो लोग इनको गालियां देते हैं, खास करके राम भक्त, कि अब इन पर हमारा भरोसा नहीं रह गया है। और संजय सिंह की आपने बात की तो संजय सिंह की पार्टी ही पूरी राम विरोधी है। नानी और वो कहानी जब सामने आती है तो अरविंद केजरीवाल को पूरा देश गालियां देता है, क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि इस व्यक्ति ने करोड़ों लोगों की आस्था से सीधे तौर पर खिलवाड़ किया है, मजाक उड़ाया है, और उसके बाद गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए अयोध्या पहुंच गए, चंदन टीका लगाकर खुद को राम भक्त साबित करने लगे, जो दिल्ली में इन मौलानाओं की वकालत कर रहे थे। तो ऐसे में ये जो विपक्षी नेता हैं ये हर दिन बेनकाब हो रहे हैं, हर दिन इनके बारे में बहुत सारी चीजें सामने आ रही है, इनकी पोल खुल रही है। और इसलिए योगी आदित्यनाथ आग बबूला हैं कि एक तरफ आप पूरी तरह से आपका असली चेहरा बेनकाब हो रहा है, दूसरी तरफ आप अपने आप को जो है बहुत बड़े हिंदूवादी के तौर पर पेश करते हो। तो ये अब नहीं चलेगा। ये रामलला पर बोलने का हक तुम लोगों को नहीं है, रामलला की आस्था पर बोलने का हक तुम लोगों को नहीं है, क्योंकि तुम लोगों ने पूरी जिंदगी रामलला के विरोध में निकाल दी है। और योगी आदित्यनाथ वो चेहरा है, वो शख्सियत है जिनके समय में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, परिंदा भी पर नहीं मार पाया, और बड़े बड़े दावे सारे खोखले साबित हो गए। जो लोग कह रहे थे कि अयोध्या में कभी राम मंदिर नहीं बन पाएगा, हम देख लेंगे कैसे अयोध्या में राम मंदिर बन जाता है, उसके बदले में हम ये कर देंगे वो कर देंगे, योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कहा शांत हो जाओ वरना हम शांत कर देंगे। और आज देखिए राम मंदिर के लोकार्पण हुए 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, और आज कैसे अयोध्या पूरी दुनिया में चमक रही है, कैसे अयोध्या जगमगा रहा है। और हर साल की दीपावली का मौका हो, रामनवमी का मौका हो, या किसी पर्व त्योहार का मौका हो, अयोध्या पूरे देश का केंद्र बन गया है और पूरे देश के लोगों की नजर अयोध्या पर टिकी होती है। लेकिन दूसरी तरफ ये विपक्ष वाले नेता एक तो ये राम मंदिर नहीं जाएंगे, उसके बाद ये खुद को बड़े राम भक्त बताएंगे। तो इन पर सवाल यही उठता है कि इनकी मनसा जो है, इनकी नीयत जो है वो सही नहीं है, और इसलिए लोग इन पर भरोसा नहीं करते हैं, इन पर यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि यकीन करने लायक इन्होंने काम अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया है। अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो इनका रामलला का राग ही अलापने लगे हैं। पिछले बार भी इसी तरह से देखने को मिला था, जब यूपी में चुनाव था तो इनके मंदिर दौरे शुरू हो गए थे। गुजरात में चुनाव होता है तो ये कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं, मंदिरों का भ्रमण करते हैं। तो लोग जानते हैं कि ये जो है फ्रॉड हिंदू, ये लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए हैं। इनका सिर्फ एक ही मकसद है, तुष्टीकरण की राजनीति करो, एक वोट बैंक को खुश करके रखो और लगातार एक के बाद एक चुनाव हारते रहो, क्योंकि अब इनमें कंपटीशन है आगे में, कौन ज्यादा चुनाव हारेगा। इनको लगता है कि हिंदू जो है हमको वोट देने वाला है नहीं, तो मुसलमानों का जो वोट बचा हुआ है उसको तो आपस में बचा के रखो। अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में कांग्रेस सेंधमारी करती है तो फिर ये लोग आपस में लड़ने लगेंगे। वही हाल बिहार में है, आरजेडी कांग्रेस में यही लड़ाई चलती है। वही हाल तमिलनाडु में है, डीएमके कांग्रेस में वही लड़ाई चलती है। पश्चिम बंगाल में तो इनकी एंट्री ही नहीं होती है, और महाराष्ट्र में कहानी ऐसी है कि कभी शरद पवार इनको कंट्रोल करते हैं, कभी उद्धव ठाकरे के साथ बातें करने लगते हैं। तो पूरे देश में आप देखिए कांग्रेस पार्टी की स्थिति कितनी बदतर होती जा रही है। विपक्ष एक के बाद एक लगातार झटके झेल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष सीखने की बजाय जबरदस्ती कर रहा है, और यही लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। इसलिए योगी आदित्यनाथ आग बबूला नजर आ रहे हैं और बार बार खुले मन से विपक्ष को नसीहत दे रहे हैं कि अब भी मौका है, सुधर जाओ, वरना आगे के समय में जनता माफ नहीं करेगी। 27 का चुनाव बहुत नजदीक है, स्थिति ऐसी ना हो जाए कि हर सीट पर जमानत जब्त हो जाए, क्योंकि अब यह चुनाव जो है योगी आदित्यनाथ ने कहा है वो 80-20 पर होगा, अब अनुशासन पर होगा, अब कानून व्यवस्था पर होगा, इसलिए विकास पर होगा। इसलिए बड़े बड़े सपने देखना छोड़ दो और रामलला को अपना आराध्य जो बताने की कोशिश कर रहे हो, अब जनता इसको समझ चुकी है। इसलिए होने वाला कुछ भी नहीं है विपक्ष का। योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं वो पूरी तरीके से सही बात है।
जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर विपक्ष पर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा तंज कसा है। उनका कहना है कि राम मंदिर पर बोलने का हक सिर्फ राम भक्तों को है, सपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों को नहीं। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।